अब देखो, अभी तक जो हमने डिस्कस किया था, मैंने एक तो आपको ये बता दिया था कि अपने को कोई भी एसेट का वैल्यूएशन कैसे करना है। तो वहां मैंने समझाया था कि वैल्यू ऑफ एनी एसेट क्या होता है बच्चों, इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज। और प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका मैंने बताया था कि बेसिकली जब भी अपन लोग क्या करते हैं, डिस्काउंटिंग करते हैं, तो डिस्काउंटिंग के अंदर जो रेट लेते हैं वो रेट क्या कहलाती है, वाईटीएम। डिस्काउंटिंग रेट क्या कहलाती है, वाईटीएम। वाईटीएम मतलब यील्ड टू मैच्योरिटी, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हमको कोई भी एसेट का वैल्यू निकालना है, हमेशा ध्यान रखना, वी मेक अ कंपैरिजन बिटवीन कूपन एंड वाईटीएम। पिछली बार समझाया था, वाईटीएम मतलब मेरे को कितना चाहिए और कूपन मतलब मेरे को मिल कितना रहा है, ठीक है ना। अगर कूपन ग्रेट ग्रेटर देन वाईटीएम होती है तो मैंने क्या बताया था, बॉन्ड हमेशा इस पे बिकेगा, प्रीमियम पे। अगर कूपन किसके बराबर होता है तो बॉन्ड किससे बिकेगा, पार। और अगर ये सिचुएशन है तो बॉन्ड किससे बिकेगा, हमेशा डिस्काउंट। ये तीन कंडीशंस मैंने आपको बताई थी। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि अगर मैं वैल्यूएशन करता हूं दो चीज का, अगर मैं वैल्यूएशन करता हूं बॉन्ड का और एक वैल्यूएशन करता हूं मान लो शेयर, और वो शेयर कौन सा है, तो इन दोनों के वैल्यूएशन में फर्क क्या पड़ेगा। बॉन्ड का तो अंदर क्या होता है, फिक्स क्या मिलता है मेरे को, कूपन। और मैच्योरिटी पे क्या पे हो जाएगा मेरे को, फेस वैल्यू। बट शेयर के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट क्या मिलता है मेरे को, कोई मैच्योरिटी नहीं होती इनकी कभी भी, ठीक है ना। तो अब एक चीज ध्यान रखना, ये कंसेप्ट मैं पिछली क्लास में समझा चुका हूं, ठीक है ना। आप लोगों ने शायद मिस की थी, तो एक रिकॉर्डिंग देख ली थी फर्स्ट वाली, नहीं मैंने डाली थी ग्रुप में, आप चेक करना, मैंने अप्लाइड मैथ्स की डाली थी, मैं फिर भेज दूंगा एक बार, ठीक है ना उसको। सेकंड क्लास की रिकॉर्डिंग भी है, थर्ड भी, आज थर्ड क्लास ही है, ठीक है ना। तो एक बार तो जो पढ़ा रहा हूँ समझ लो, फिर रिकॉर्डिंग आज मैं दे दूंगा तुमको, ठीक है ना। तो यहाँ तक मैंने पिछली क्लास में पूरा कंसेप्ट समझा दिया था आप लोगों को, ठीक है ना। अब क्या होता है, देखो एक चीज समझना कि हम लोग लिखते कैसे हैं। जैसे मान लो आज कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर कितने लोगों के पास है, हाँ, तो कैलकुलेशन इजी हो जाए कैलकुलेटर से, है ना। कैलकुलेटर होगा तो कैलकुलेशन करना थोड़ा इजी हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में नहीं हो तो लेते हो आना, ठीक है ना। अब क्या होता है, हम लोग अगर कैलकुलेशन करते हैं, एक क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको, देखो अभी वापस समझ आ जाएगा। लिखो अ बॉन्ड, देखो अ बॉन्ड हैविंग फेस वैल्यू ₹1000, कूपन रेट 4% पर एनम, वाईटीएम 4%, कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड। एक बॉन्ड जिसका कूपन रेट 4% है, वाईटीएम 4% है, उसका बॉन्ड का फेयर वैल्यू निकालना है। अब मेरे को है ना एक बात बताओ, ये 4% क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट डज दिस 4% रिप्रेजेंट, कितना हमको मिल रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट, देखो समझना, ये रिप्रेजेंट करता है कि बॉन्ड हमको हर साल कितना पेमेंट कर रहा है, बॉन्ड कितना हमको पेमेंट कर रहा है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हमको मिनिमम कितना चाहिए। अब मेरे को एक बात बताओ, बॉन्ड दे भी कितना रहा है और चाहिए भी कितना। और मैंने आपको बताया था उस दिन, पार का मतलब क्या होता है। इसका मतलब अगर आप इसकी वैल्यू भी निकालोगे तो भी आनी कितनी वैल्यू, 1000 रुपये आएगी। आप अगर वैल्यू निकालोगे तो भी 1000 ही आएगा, आप चेक करके देख लेते हैं अपन लोग। क्योंकि इस केस में बताओ, कूपन किसके बराबर है, तो इसका मतलब बॉन्ड किस पे कोट होगा, हमेशा पार। पार मतलब क्या हुआ, जिस रेट पे कंपनी का रजिस्टर्ड वैल्यू उसी रेट पे मार्केट में बिकेगा वो, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं होगा नहीं होगा। बताओ, लाइफ गिवन है क्या अपने को, लाइफ, इसमें लाइफ भी लिख लो एक बार आप, 4 इयर्स, लाइफ ऑफ बॉन्ड 4 इयर्स, लाइफ ऑफ द बॉन्ड 4 ईयर। अब क्या होता है देखो समझना, वाईटीएम हमेशा ध्यान रखना क्या रिप्रेजेंट करता है, वाईटीएम रिप्रेजेंट करता है हमेशा कौन सी रेट, वाईटीएम हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, वाईटीएम हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्काउंटिंग रेट। और कूपन क्या रिप्रेजेंट करेगा, मेरे को अमाउंट रिसीव कितना हो रहा है। कूपन क्या रिप्रेजेंट करता है कि बॉन्ड हमको पे कितना कर रहा है। अब मान लो मैंने 1000 रुपए का बॉन्ड खरीदा, जिसकी कूपन रेट कितनी है, कूपन रेट कितनी है, तो मेरे को अगले 4 साल तक बॉन्ड कितने रुपए देगा हर साल। भाई अगर 1000 का 4% निकालूंगा तो बॉन्ड हर साल कितने रुपए देगा। और 4 साल के बाद बॉन्ड कितने रुपए दे देगा मेरे को, 1000। अगर 1000 रुपए का बॉन्ड है, 4% की कूपन रेट है, तो बॉन्ड हर साल में वो कितने रुपए देगा। और 4 साल बाद बॉन्ड कितने रुपए पे कर देगा मेरे को, एग्री करते हो। तो अगर अब मैं यूं करता हूं कि कैलकुलेशन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड,
तो कैसे निकालेंगे, सब लोग लिखते जाना मेरे साथ। फेयर वैल्यू मतलब समझे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फेयर वैल्यू? व्हाट इज नॉट फेयर वैल्यू? फेयर मतलब इतनी सही वैल्यू, फेयर मतलब सही वैल्यू, ये सही वैल्यू होनी चाहिए। अब लिखो एक बार, लिखो एक कॉलम बनाओ ईयर, 1 2 3 4, और 4 के ब्रैकेट में लिखो मैच्योरिटी वैल्यू। अब लिखो कैश फ्लो। अब बताओ, बॉन्ड को खरीदूंगा हर साल, बॉन्ड कितने रुपए देगा मेरे को? 1000 पे 4% कूपन देगा। देखा बोर्ड पे, देखना एक बार, देखना इधर। 1000 पे बॉन्ड हर साल कितना देगा? 4% कूपन। और मैच्योरिटी पे कितना रुपए दे देगा मेरे को बॉन्ड? 1000 पूरे मिल जाएंगे भाई, हर साल 4% कूपन मिलेगा, और मैच्योरिटी पे कितना मिल जाएगा? 1000। जो समझ में आ रहा है? लास्ट क्लास अटेंड की थी क्या? नहीं करी थी, वो रिकॉर्डिंग ले जाऊंगा, ठीक है ना? तो हर साल कितना देगा? 40 रुपए, और मैच्योरिटी पे कितने रुपए दे देगा? 1000। अच्छा, डिस्काउंटिंग रेट क्या किससे करेंगे? वाईटीएम। वाईटीएम कितना है यहाँ पे? तो मैं यहाँ लिखता हूं पीवीएफ। पीवीएफ मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। पीवीएफ का मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो करो 4% पे। अब कैसे करेंगे डिस्काउंटिंग रेट? देखना एक बार, कैलकुलेटर तो मैं बताता हूं। अगर अपने को कैलकुलेटर नहीं है तो लॉगरिथम यूज करना पड़ेगा। मैं लॉगरिथम 2 क्वेश्चन में करना सिखा दूंगा, उसके बाद तुम लॉगरिथम सेम पैटर्न चलेगा, ठीक है ना? अगर आप 12th में सॉल्व करते हो, कैलकुलेटर नहीं होगा, तो लॉगरिथम या तो गिवन होगा या लॉगरिथम के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी और कोई तरीका नहीं है इसको, है ना? मैं अभी डायरेक्ट तुमको कैलकुलेटर पे करना सिखा रहा हूं, कैसे करेंगे ध्यान देना। दिस इज द कैलकुलेटर। अब रेट कितनी है बताओ? 4%। डिस्काउंटिंग रेट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले 4% है ना, तो 4% मतलब 104 मान लो। 10% है तो 110 मान लो। 20% है तो 120 मान लो। 15% है तो 115 मान लो, ठीक है? अब क्या करना है? 100/104, ये पहले साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर है। मेरी बात फिर सुनना, ऐसे क्यों कर रहे हैं अपन लोग? हमने क्या किया, देखो मैंने आपको उस दिन बताया था एक फॉर्मूला, एक इसके बराबर होता है, तो P क्या होगा? तो या तो मैं क्या करूं, 1/1.04 करूं तो आएगा 0.961, या तो मैं क्या करूं, 1 में क्या डिवाइड कर दूं? 1.04। तो मैं क्या करता हूं, 1.04 नहीं करके 100/104 कर देता हूं। मैंने बताया बेटर है 100 ले लिया करो हमेशा। तो 100/104 पहले साल आया 0.961। अब ये क्या करना है, ये जो 0.961 है ये पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, 3 डेसिमल तक लेना है हमको। फिर अगला स्टेप कैसे कर रहे हैं सुनो, इनटू इक्वल टू, ये मैं रिकॉर्डिंग में भी बता रहा हूं, देख लेना। दिस इज द कैलकुलेटर। 100/104 किया तो पहले साल आया 0.961। सेकेंड ईयर क्या करना है, इनटू इक्वल टू 0.924, इनटू इक्वल टू करो, क्योंकि 1.04 का स्क्वायर चाहिए ना। मेरी बात फिर सुनो, कैलकुलेटर क्या करो, 100/104 करो, तो पहले साल आ गया 0.961। अब करो इनटू इक्वल टू, तो 0.924 आ रहा होगा, तो चेक करो आ रहा है 0.924, तो यहां लिखो 0.924। अब डायरेक्ट इक्वल टू करो, अब इनटू इक्वल टू नहीं, अब ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इक्वल टू करो, थर्ड ईयर का आया 0.888, फिर इक्वल टू करो तो फोर्थ ईयर का आया 0.854 आ रहा है। अब ये ध्यान रखना, ये फैक्टर कौन से साल का है? चौथे साल का है। ये फैक्टर कौन से साल का है? और ये वाला पैसा आएगा भी कब? तो अब यही वाला चल जाएगा चौथे साल के एंड पे। आपको वापस इनटू इक्वल टू नहीं करना है, आपका यही वाला फैक्टर कितना आ जाएगा? चौथे साल पे आ जाएगा। बोलो, स्क्वायर आ गया, हाँ। फिर अपने को क्यूब चाहिए, फिर फोर्थ चाहिए, फिर इसलिए अपन फिर इनटू, एक बार इनटू इक्वल टू करेंगे, फिर ऑटोमेटिक चलता जाएगा वो। समझ में आया? शुभ आया नहीं आया? कैलकुलेटर कौन सा लेकर आए हो? इसमें इसमें मेमोरी इरेज करना पड़ता है, ध्यान रखना। ये आ रहा है, ये आ गया अभी, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। यहां तक समझ आया? इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपया अगर 4% से डिस्काउंटिंग होगा, पहले साल इतना रह जाएगा। 1 रुपया 4% से महंगाई बढ़ेगी, तो मतलब इसका लॉजिक क्या हुआ कि अगर महंगाई 4% से बढ़ रही है तो 1 रुपया 1 साल के बाद 96 पैसे का रह जाएगा। मतलब आज जो 1 रुपये में सामान खरीद सकते हैं, अगले साल 96 पैसे का ही रह जाएगा 1 रुपया। मतलब अगले साल जो आपको 1 रुपया मिलेगा उसकी वर्थ 96 पैसे ही होगी सिर्फ। आज का 96 पैसे अगले साल का 1 रुपया, या आज का 1 रुपया अगले साल का 96 पैसे। अब महंगाई 4% से बढ़ी, तो 2 साल के बाद आज जो 1 रुपया है वो 92 पैसे का रह जाएगा सिर्फ। मतलब आज जो से आज
अगर आज 0.924 इन्वेस्ट करो तो 2 साल बाद 1 रुपया मिलेगा, या आज का 1 रुपया उस दिन कितने सामान खरीद पाएगा? सिर्फ 0.924 रुपये का ही सामान खरीद पाएगा। उस दिन वैल्यू डिक्लाइन हो जाएगी। मतलब भले उस दिन आपकी जेब में 1 रुपया आ रहा हो, बट उसकी वैल्यू 0.924 के बराबर ही रहेगी उस दिन। समझे बात को? इन्फ्लेशन, वैल्यू मनी कम हो रही है। उसी तरह तीसरे साल में वो 88 पैसे का रह जाएगा, फिर 85 पैसा, फिर 85 पैसा। लास्ट ईयर मैंने यहाँ पे 85 क्यों लिया? क्योंकि ये भी 4th ईयर है, ये भी 4th ईयर है, ये ध्यान रखना। आई बात समझ में? अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो लिखता हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। अब देखो कितना आता है मल्टीप्लाई करके, तो 40 इंटू 0.961 करो, यह आया 38.44। फिर 40 इंटू 0.924 करो, यह आता है 36.96। फिर 40 इंटू 0.88 करो, यह आएगा 35.2। फिर 40 इंटू 0.854 करो, यह आएगा 34.16। और 1000 इंटू 0.854 करो, यह आएगा 854। इन सबको जोड़ो, तो इन सबको जोड़ोगे तो टोटल 1000 ही आना चाहिए। चेक कर लो। देखो टोटल लगभग लगभग 999 आएगा अप्रोक्सीमेटली। 1000 कर देना राउंड ऑफ, वो तो राउंड ऑफ का डिफरेंस आ रहा है। 1000 आएगा अप्रोक्सीमेट टोटल। ये अपन ने बॉन्ड का फेयर वैल्यू निकाला। इसका मतलब क्या हुआ? अब है ना, इसको आ रहा है, देखो चेक करो, लगभग 999 आएगा अप्रोक्सीमेट। चलेगा वो, है ना? 998 आ रहा होगा शायद, चलेगा वो। 2-1 रुपए राउंड ऑफ के कारण डिफरेंस आ रहा है। ये करो, एक बार लिख लो फटाफट, लिख लो फटाफट एक बार। अब बच्चों इसका मतलब हुआ क्या? सब लोग ध्यान देंगे बोर्ड पे। इसका मतलब ये हुआ, सब लोग सुनना मेरी बात। इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉन्ड की फेयर वैल्यू कितनी है? 1000। फेयर मतलब भाई मार्केट में कोई चीज कितने ही बिक रही हो, बट उसकी जो कंडीशन है उस हिसाब से उसका वैल्यू कितना हो, 1000 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए। मैंने आपको एक दिन एनवेलप वाला एग्जांपल बताया था, ध्यान है? मान लो ये एक एनवेलप है, इस एनवेलप पे 5 रुपए का सिक्का लग रहा है, तो इस एनवेलप का वर्स्ट केस में कितना रुपए मिलेगा बताओ मेरे को? 5। भाई आप फाड़ के ही फेंक दोगे तो ही आपको कितने रुपए मिलेंगे? 5 तो आपको हर केस में मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एनवेलप की फेयर वैल्यू कितनी है, मतलब सामने वाला किसी भी केस में इसको 5 से नीचे तो नहीं बेच सकता। उसी तरह अगर आप इस बॉन्ड को खरीदते हो, इस वाले बॉन्ड को खरीदते हो, और कंपनी आपको 4% का सालाना ब्याज देती है, अगर आप इस वाले बॉन्ड को खरीदते हो और कंपनी आपको 4% का सालाना ब्याज देती है, जिसपे महंगाई अगर 4% से बढ़ रही है, तो आपका फेयर वैल्यू कितना है? मतलब 1000 से नीचे कंपनी नहीं बेच सकती। इसका मतलब ये वो लिफाफा है जिसपे 1000 का सिक्का तो लगा हुआ है। अब बताओ इस बॉन्ड की फेयर वैल्यू कितनी आनी चाहिए? मतलब फेयर वैल्यू 1000 होनी चाहिए। अब मान लो कंपनी बोले नहीं भाई हम तो 1200 में बेचेंगे, हमने निकाल लिया थ्योरेटिकल वैल्यू। देखो समझना, एक मिनट में समझा दो फिर। हमने क्या निकाला? 2 चीज समझना। हर चीज की एक तो वैल्यू, बेसिकली क्या, अभी जैसे तुम हायर लेवल पे पढ़ोगे ना, तो आपको ध्यान है मैंने आपको एक दिन पीपीटी बताई थी, अभी सुबह वाले बैच में एक दिन मैंने वो स्टॉक मार्केट बताया था, और उसमें मैंने आपको एक बताया था क्रिसिल क्रेडिट रेटिंग। ये तुम लोगों ने 12th में भी सुना होगा, क्रिसिल। व्हाट इज क्रिसिल? क्रिसिल क्या है? क्रिसिल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ध्यान रखना, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। जितने भी मार्केट में शेयर्स और डिबेंचर्स चलते हैं, ये उनकी कौन सी वैल्यू निकालती है पता है? ये उनकी निकालती है थ्योरेटिकल वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू निकालती है उनकी? और इसका कंपैरिजन करते हैं हम कौन सी वैल्यू के? फिर मतलब मान लो एक कंपनी डिबेंचर लेकर आई, एक कंपनी ये डिबेंचर बेचने आई, मान लो एक कंपनी आई डिबेंचर बेचने, आपको बोलती है भैया हम एक डिबेंचर बेच रहे हैं। मैं आपको है ना एक आज मैसेज भेजता हूँ, अभी आप है ना ग्रुप में पढ़ना, ये अभी एक नई कंपनी का डिबेंचर इशू आया, अभी आज ही मेरा मैसेज आया था। देखो तुमको प्रैक्टिकल समझाता हूँ मैं, आज ही मेरे पास एक मैसेज आया था, मैं अभी ग्रुप में डालता हूँ, देखो एक मिनट। ये सिर्फ मैसेज पढ़ोगे मेरे को मिल जाएगा वो मैसेज। हाँ बिल्कुल मैं डालता हूँ अभी, है ना। एक मैसेज भेजता हूँ, उसमें क्या है, आपको वाईटीएम गिवन है क्वेश्चन में, बॉन्ड गिवन है, वाईटीएम की पूरी डिटेल गिवन है,
और आपको बोल रहे हो डिबेंचर परचेज करो, मतलब अभी मैं एक मिनट, वो मिल नहीं रहा, मैं मैसेज डालता हूं आपको। वाईटीएम जब भी गिवन होता है तो अपन बॉन्ड की थ्योरेटिकल वैल्यू निकाल सकते हैं। थ्योरेटिकल वैल्यू का मतलब क्या होता है, देखो मैंने बोला एक तो वैल्यू कौन सी और एक वैल्यू कौन सी। थ्योरेटिकल वैल्यू का मतलब क्या हुआ, एक मान लो कंपनी आई तुम्हारे सामने, मान लो टाटा इंडिया आई। टाटा ये कहती है हम डिबेंचर बेचने को तैयार हैं। जो डिबेंचर बेचेंगे वो 10 साल के होंगे, जिसपे हम मान लो हर साल 500 रुपए तुमको ब्याज देंगे, और 10 साल के बाद आपको इसका मैच्योरिटी वैल्यू 10,000 रुपए दे देंगे, मान लो इसकी फेस वैल्यू 10,000 है। एक कंपनी आके डिबेंचर देती है और क्या बोलती है टाटा इंडिया कि हम आपको हर साल 10 साल तक कितने रुपए देंगे, हर साल ब्याज कितना देंगे, 500 रुपए तो हर साल ब्याज देंगे, और 10 साल के बाद आपको कितने रुपए लौटा देंगे हम आपको, 10,000 रुपए लौटा देंगे। अब जब कंपनी ऐसा बोलती है कि मैं 500 रुपए आपको हर साल दूंगी और 10 साल बाद कितने रुपए लौटा दूंगी, तो आप क्या करते हो, कंपनी से पूछते हो भैया ठीक है हमको अगर ये चाहिए तो आज आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, अगर मेरे को ये वाला प्रोडक्ट चाहिए तो आज आप कितना पैसा लोगे। अब कंपनी बोलती है मान लो आज हम कितने रुपए लेना चाहते हैं तुमसे, अगर ये 11,000 रुपए आज हमको दो तो हर साल कितने रुपए देंगे हम 10 साल तक, और 10 साल बाद कितने रुपए दे देंगे तुमको, लेकिन वो कब देंगे जब आज कितने रुपए लगाओगे 11,000। तो अब आप क्या करते हो, इसको चेक करवाते हो मार्केट में, जो एक क्रेडिट रेटिंग होती है चेक करके बताती है कि क्या कंपनी तुमसे आधा पैसा तो नहीं मांग रही। ये 11,000 रुपए जो होता है ना बच्चों, ये 11,000 रुपए कहलाता है मार्केट वैल्यू। ये 11,000 क्या कहलाता है, और इसको हम लोग करते हैं कौन सी वैल्यू से कंपेयर, कि इसका फेयर वैल्यू कितना होना चाहिए। ये 11,000 रुपए अपना मार्केट वैल्यू, और इसको करते हैं किससे कंपेयर, कि इसकी व्हाट शुड बी फेयर वैल्यू। दिस फेयर वैल्यू इज नोन विद वन मोर टर्म, जिसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू। थ्योरेटिकल मतलब मरे से मरे भाव में इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब आपने वो थ्योरेटिकल वैल्यू निकाली, मान लो वो थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी आई, और थ्योरेटिकल वैल्यू निकालने का तरीका जो अभी मैंने ऊपर आपको समझाया, वो थ्योरेटिकल वैल्यू निकालने का तरीका, कि भैया अगर ये मरा सा मरा भी हो जाएगा तब भी कंपनी कितने रुपए दे देगी आपको, 10,000, जबकि आज वो कंपनी मांग कितने रही है तुमसे। अब आपको डिसाइड करना है शेयर को खरीदना है कि नहीं खरीदना है। ये काम होता है वैल्यूएशन करने का। मतलब ये जो हम वैल्यूएशन करते हैं, इस वैल्यूएशन से हम लोग निकालने की कोशिश क्या करते हैं, हम कौन सी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू। एंड यू कंपेयर दिस थ्योरेटिकल वैल्यू विद द मार्केट वैल्यू। थ्योरेटिकल मतलब कौन सी हो गई, फेयर वैल्यू। इसको कंपेयर किससे करते हो आप, मार्केट वैल्यू से। ये चेक करने के लिए कि क्या हमको ये खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। और थ्योरेटिकल वैल्यू, फेयर वैल्यू निकालने का तरीका होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर। ये होता है थ्योरेटिकल वैल्यू निकालने का तरीका। बोलो यहां तक समझ में आया। अभी एक दो क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, युद्ध बोलो अब क्या डाउट था, समझ आया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा था, अभी समझ में आ जाएगा। लिखो एक क्वेश्चन, लिखो एक और लिखो। लिखो अ बॉन्ड विथ फेस वैल्यू 1,000 इंटरेस्ट, पेज इंटरेस्ट लेना, पेज इंटरेस्ट at 10% and YTM is 8%. If bond is sold in the market at 950, advise whether bond should be purchased or not. अब ध्यान दो, एक बॉन्ड जिसकी फेस वैल्यू कितनी है 1,000, ब्याज क्या रेट पे दे रहा है 10% पे, वाईटीएम कितना है 8%। अब बॉन्ड मार्केट में कितने पे बिक रहा है 950 पे। तो ये बताओ बॉन्ड खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। अब मेरे को एक बात बताओ, ये 950 रुपए कौन सी वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू है। इसको कंपेयर किससे करे, खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, फेयर मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू। और थ्योरेटिकल वैल्यू निकालने का तरीका
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो। मेरी बात फिर सुनना, दिस 950 इस बच्चों, ये कौन सी वैल्यू है? मार्केट वैल्यू। इस 950 को हम लोग कंपेयर किससे करते हैं? आपकी कौन सी वैल्यू से? और थ्योरेटिकल वैल्यू निकालने का तरीका, इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल, बोलो ये समझ आया? अब अगर ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो को आप लोग कंपेयर करते हो विद मार्केट वैल्यू, तो अब मैं पहले थ्योरेटिकल वैल्यू निकाल लूं। ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट लाइन में, सबसे पहले मेक वन कॉलम ईयर, 1 2 3 4 5, लाइफ 5 इयर्स कर देना, लाइफ 5 इयर्स कर देना ना। अच्छा बताओ, क्या रेट पे ब्याज मिल रहा है हमको? ब्याज के रेट पे मिल रहा है, तो कूपन 10% है, तो लिखो कैश फ्लो। अब अगर ये बॉन्ड खरीद लिया तो हर साल कितने रुपए देगा? 10%। 1,000 का 10% कितना हुआ? 100 रुपए मिलेगा। तो 100, 100, 100, 100, 100, और मैच्योरिटी पे कितना मिल जाएगा? 1,000। अच्छा डिस्काउंटिंग रेट क्या है बताओ? तो अब लिखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। अब क्या करेंगे, सुनना मेरी बात, वापस अपन डिस्काउंटिंग करते हैं। अब क्या करें बताओ? 100 अपॉन, बोलो, 100 अपॉन 108 करो। पहले साल कितना आया? 0.925, तो लिखेंगे 0.925 इंटू इक्वल टू, कैलकुलेटर मोबाइल पे नहीं होगी कैलकुलेशन, कैलकुलेटर ही चाहिएगा इसके लिए ना। मोबाइल पे इंटू इक्वल टू कैसे करोगे मेरे को आइडिया नहीं है। तो इंटू इक्वल टू 0.857 करो, फिर इक्वल टू करो, अब इंटू इक्वल टू नहीं, डायरेक्ट इक्वल टू करना है, 0.793, फिर इक्वल टू 0.735, फिर इक्वल टू, अब पॉइंट, अब आगे नहीं करना है, 0.681, ये 5वां साल है ना। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो 92.5, 85.7, 79.3, 73.5, 68.1 और 681, और टोटल लगाओ, टोटल लगाओ कितना आ रहा है? लगाओ टोटल कितना आ रहा है, इन सबको टोटल कर लो। व्हाट इज द टोटल दैट यू आर गेटिंग? कितना आ रहा है टोटल बताओ? हाँ अंदर ज्यादा है तो भी कोई बात नहीं, 1080 आ रहा है लगभग लगभग, ये आ रहा है, चेक करो। 92.5 प्लस 85.7 प्लस 79.3 प्लस 73.5, 68.1 प्लस 681, 1080 आ रहा है, नहीं आ रहा है? इतना टाइम क्यों लग रहा है यार? ये कैलकुलेटर पे निकाला मैंने। फॉर्मूला जैसे ये पहले साल है, तो 100 अपॉन 1.08, ठीक है। फिर 100 अपॉन 1.08 का स्क्वायर, 100 अपॉन 1.08 का क्यूब, ऐसे करके निकाल रहे हैं। 1 प्लस रेट, हाँ, तो 1.08 का क्यूब कर लो, तो 1 में उसको डिवाइड करोगे तो 0.793 आएगा। क्या हो गया? अब मेरी बात सुनो, चलो ये कैलकुलेशन आपको बाद में, आप मेन कंसेप्ट समझ लो ना, कैलकुलेशन बता दूंगा। अब बताओ इस बॉन्ड का फेयर वैल्यू कितना है? सुनना मेरी बात अब ध्यान से, मतलब ये बॉन्ड का फेयर वैल्यू, फेयर मतलब वाजिब दाम कितना होना चाहिए बॉन्ड का, और बताओ इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? कंपनी कितने में बेच रही है इस बॉन्ड को? 950, तो बताओ बॉन्ड खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? अच्छी बात है भाई, 1080 की चीज 950 में मिल रही है, तो परचेज करो। तो बॉन्ड शुड बी परचेज्ड, बॉन्ड शुड बी परचेज्ड, लिखो फटाफट, करो कॉपी फटाफट।
बोलो यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब है ना मैं आपको एक शॉर्टकट के थ्रू समझाता हूं इस केस को। अब हम थोड़ा और इजी करने की कोशिश करते हैं, सुनना मेरी बात। मेरे को है ना एक बात बताओ, मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, सुनना सब लोग। यहां से लेके यहां तक, ये इस पॉइंट तक, इसको छोड़ देना है ना। आप देखो हर साल कितने रुपए हैं? 1 2 3 4 5, हर साल कितने रुपए हैं? 100 रुपए। यहां से लेके यहां तक हर साल कितने रुपए हैं? 100। और 5वें साल कितने हैं? समझना। अब अगर आप एक काम करो, इसको इसको इसको, ये और ये, इनको जोड़ो, सिर्फ जोड़ो, कैलकुलेटर जोड़ो। 0.925 प्लस 0.857 प्लस 0.793 प्लस 0.735 प्लस 0.681, जोड़ो एक बार। 0.925 प्लस 0.857 प्लस 0.793 प्लस 0.735 प्लस 0.681, कितना आ रहा है? ऐड करो एक बार, कितना आ रहा है? 0.925 प्लस 0.857 प्लस 3.991, है ना? अब ध्यान देना सब लोग। बच्चों अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं ना तो ये आता है 3.991। सब लोग सुनना ध्यान से। तो मैं अगर ऐसे लिख दूं डायरेक्ट 100 इंटू, एक बार ही लिख दूं, और प्लस 1000, देखो आप चेक करो, आपका रिजल्ट वापस सेम आएगा। चेक करो, इसको चेक करो, 100 इंटू 3.991 प्लस 1000 इंटू 0.681, चेक करो आपका रिजल्ट सेम आ रहा है नहीं आ रहा है? 100 इंटू 3.991 प्लस 1000 इंटू 0.681, सेम आ रहा है रिजल्ट? बोलो सेम आएगा? ये 1080 आएगा वापस, चेक कर लो आप। 100 इंटू 3.991 प्लस 1000 लास्ट ईयर के फैक्टर से, सेम आ रहा है? फटाफट करो, इतना टाइम क्यों लग रहा है? आ रहा है सेम? आ रहा है सेम? अब है ना, यहां पे सुनना सब लोग, यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब ये जो चीज है ना 3.991, इसको क्या बोलता हूं? प्रेजेंट वैल्यू। एक मैंने वर्ड लिखा पीवीआईएफ। पीवीआईएफ का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। और अगर मान लो मैं एक और वर्ड लिख दूं ए, तो इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्यूटी। इन दोनों में डिफरेंस समझो। पीवीआईएफ स्टैंड फॉर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एंड पीवीआईएफए स्टैंड फॉर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्यूटी। अब ये ध्यान रखना, देखो मैं तुम्हारे सामने एक चीज लिखता हूं, ये तुमने देखा ऊपर से लेके यहां तक, इन सबका टोटल तुमने अभी मेरे को बताया कितना आ रहा है सर, और लास्ट ईयर कितना है पॉइंट। अब मैं आपके सामने एक वर्ड लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में ऐसे गिवन होगा पीवीआईएफए, ऐसे गिवन होगा एग्जाम, पीवीआईएफए डिस्काउंटिंग रेट कितनी है, (5), ऐसे लिखा मैंने, ठीक है, 5 इयर्स है। और एक लिखता हूं मैं पीवीआईएफ 8%, (5). अब बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है, समझना। इसका आंसर है 3 पॉइंट और इसका आंसर है पॉइंट, ये डिफरेंस है दोनों। जब मैंने वर्ड एक और कौन सा लगा दिया, ए, मतलब क्यूमुलेट कर दो सबको, और जब ए नहीं लगाया इसका मतलब 8% सिर्फ कौन से साल का, 5वें साल का। डिस्काउंटिंग करना है 8% पे, लेकिन कौन से साल के लिए, सिर्फ ये आपका 5th ईयर 8% पे, 0.681, एंड दिस इज योर क्यूमुलेटिव फैक्टर, दिस इज योर क्यूमुलेटिव फैक्टर। बट ये क्यूमुलेटिव फैक्टर एप्लीकेबल कब है, कब एप्लीकेबल है? जब आपके हर साल के कैश फ्लो क्या होंगे, सेम होंगे। अब मान लो एक साल 100 हो, एक साल 300 हो, एक साल 400 हो, तो क्यूमुलेटिव फैक्टर नहीं लगा पाओगे। आई बात समझ में?
मेरी बात फिर सुनो अच्छे से। वेनेवर आई एम रिप्रेजेंटिंग, आपको एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, पीवीआईएफ है R%, दे दिया, तुमको जज करना पड़ेगा वो लगेगा कि नहीं लगेगा। पीवीआईएफ है R%, इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्यूटी। ठीक है ना, ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मैं पता है पहले सीए फाइनल में पढ़ाता था, मैं सच बोल रहा हूँ। दीज ऑल मैं आपको सीए फाइनल नोट्स दूंगा, सब क्वेश्चन वहां पे करा रखे हैं मैंने, ये अप्लाइड मैथ्स के अंदर टॉपिक है। मतलब आप एक तरह से लो ये फाइनेंस लेवल का, एमबीए फाइनेंस लेवल की चीजें पढ़ रहे हो तुम, ये इतना अच्छा लेवल दे दिया अप्लाइड मैथ्स का, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है बॉन्ड वैल्यूएशन। आई बात समझ में? तो पीवीआईएफए का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्यूटी, एंड दिस इज एप्लीकेबल व्हेन कैश फ्लोज आर सेम। आई बात समझ में? ठीक है, ये कोई भी मैथमेटिक्स का एक रूटीन टीचर नहीं पढ़ा पाएगा, ये सब बॉन्ड वॉन्ड वो बता देगा, सिर्फ ये फॉर्मूला कैसे लगाने हैं बस, बाकी बेसिक लॉजिक थ्योरेटिकल वैल्यू कंपैरिजन अभी आगे बहुत सारी चीजें आएगी। और जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशियल मेरे को नहीं आता है, बट ये टॉपिक और इनका वेटेज बहुत अच्छा है अब जो अगले साल एग्जाम होंगे। ठीक है ना, मतलब आपका जो इंटीग्रेशन डिफरेंशियल है वो तो अप्लाई 30% है, मेजर सब फाइनेंशियल टॉपिक है वेटेज 12th क्लास के अंदर, और इनको समझोगे तो आगे तुमको बिल्कुल बहुत चीजें इजी हो जाएगी। आई बात समझ में? तो पीवीआईएफ है R%, कब एप्लीकेबल है, कैश फ्लो, और अगर कैश फ्लो डिफरेंट है तो आपको यही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब लिखो नेक्स्ट लाइन में नोट लगा के, द अबव सॉल्यूशन, देखो द अबव सॉल्यूशन कैन ऑल्सो बी solved as follows. तो 100 इंटू पीवीआईएफ है 8%, 5 प्लस 1000 इंटू पीवीआईएफ 8%, 5। समझे बात को? तो दिस इज 100 इंटू 3 पॉइंट कितना है, प्लस 1000 इंटू 0.681, यह आएगा 1000। तो पीवीआईएफए 1080 सॉरी मीन्स, ये लिख लेना, क्यूमुलेटिव एन्युटी फैक्टर and is applicable only when cash flows are same. Means cumulative annuity factor is applicable only when cash flows are same. It indicates cumulative factor at 8% from 1 to 5 year. Cumulative annuity factor applicable only when cash flows are same. Indicate cumulative factor at 8% for 5 year. नोट कर लिया? बोलो, यहां तक नोट कर लिया? कोई तकलीफ? ठीक है, और फिर लिख लेना पीवीआईएफ means factor at 8% for only 5th year, सिर्फ 5वें साल के लिए, है ना? 8% for only 5th year. बोलो समझ में आया? एक बार ये चीजें समझ आ गई, अब क्वेश्चन बहुत फटाफट हो जाएंगे, अब टाइम नहीं लगेगा तुम लोगों को, है ना? यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है, अब है ना, एक बार मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आज ना एनसीईआरटी डालता हूं ग्रुप में, कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, सिर्फ आप बेसिक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन करके आने हैं आपको,
ये मैच्योरिटी ऐसे फेयर वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको, है ना। ठीक है, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।